हरियाणा का सिंधु बॉर्डर और यहाँ दोनों तरफ से सेनाएं डट गई हैं। आप देख रहे हैं हम एक ऐसे अस्तबल में हैं जहाँ घोड़े ही घोड़े दिख रहे हैं और यह निहंग लोगों के घोड़े हैं। निहंग लोग बड़े क्रांतिकारी होते हैं और युद्ध के मैदान में आ जाते हैं तो फिर हिलते नहीं हैं। एक निहंग यहाँ भी खड़े हैं और इधर आप जिधर भी देख रहे हैं यह घोड़े खड़े हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तमाम घोड़े आपको दिख रहे हैं। यह अस्तबल है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग एक यह जो सीधे पाकिस्तान से आता है अमृतसर होते हुए और यहाँ होते हुए दिल्ली और आगे तक जाता है। आप देख रहे हैं, हम बात भी करेंगे। आप पहले देख लीजिए इनका जो आशियाना, और उधर देखिए फोर्स खड़ी है, चारों तरफ फोर्स यह लगा करके रखी है। यह डंपर वाली गाड़ियाँ लगा दी गई हैं और कटीले तार भी लगाए गए हैं कि इसमें कोई घुस न सके। किसको रोका गया है? किसानों को। यह एक मेला देख रहे हैं, जमघट है पूरी तौर पर। जिधर आप देखेंगे कई एक मंच लगे हुए हैं और लगातार इधर भाषण भूषण हो रहा है। और हम इस समय गुरुजी क्या नाम है आपका? नाम है गुरुशरण सिंह। गुरुशरण सिंह, आप निहंग हैं? हाँ, निहंग सिंह। निहंग हैं। यहाँ हम आपको बाज भी दिखाएंगे, नज़दीक से दिखाएंगे। बाज है, केस है इनका, बड़ा सा केस और कटार भी है। यह अन्य सरदार लोगों से अलग होते हैं। देखिए अच्छे अच्छे घोड़े हैं और सभी घुड़सवार हैं। आप भी घुड़सवारी करते हैं, शस्त्र चलाना भी जानते हैं, ये हथियार चलाना भी जानते हैं, तलवार भाजते हैं, शस्त्र चलाते हैं, घोड़े पर चढ़ते हैं। यह देखिए सारे शस्त्र लेकर के। हम इनके धर्म गुरु से बात करते हैं तो सबसे बड़े गुरु हैं यहाँ, उनसे हमने बात कर लिया है और वह बाइट देने के लिए तैयार हैं। देखिए इधर भी घोड़े हैं और ये लोग घोड़े पर चढ़ करके सवारी करते हैं। आ गए हैं कि जो किसानों से टकराएगा हम उससे लोहा लेंगे। उधर भी लेने, उधर भी। देखिए इधर देखिए यह है, आगे भी घोड़े हैं। चलिए हम यहीं से दिखा देते हैं। तमाम घोड़े इनके हैं और काफ़ी जगह इन लोगों ने कब्जा किया है और इसमें घोड़े हैं, घुड़सवार भी हैं। आप बने रहिए, हम वह बाज भी दिखाते हैं, बाज लेकर के। जी हाँ हाँ, दिल्ली में आपका स्वागत है। बता रहे हैं कि दिल्ली में आपका स्वागत है और यह दिल्ली की सीमा है। अभी हम हरियाणा में हैं और यह दिल्ली की सीमा शुरू हो रही है। आइए हम चलते हैं उस धर्मगुरु के पास और उसके पहले हम आपको दिखाते हैं बाज। देखिए यह बाज है, निहंग लोगों की पहचान है। और आगे आ जाइए, यह देखिए दिखा रहा हूँ, बाज है और जहाँ भी निहंग लोग होते हैं वहाँ बाज लेकर के जाते हैं। अब हम चलते हैं जो इसके धर्मगुरु हैं उनके पास। खाने का प्रणाम। गुरु जी शुभ नाम आपका? साडा नाम अमन सिंह भाई जी। अमन सिंह। गुरु जी आप लोग यहाँ घोड़ा लेकर के, बाज लेकर के, लाव लश्कर के साथ आ गए हैं। क्या किसानों पर क्या संकट आ गया है? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਹੈ। ਸੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ।
ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭਾ ਲੱਗੀ हुई है, जैसे शहीदी जोड़ मेला है ना, गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आज शहीदी दिवस है जो दिल्ली में मनाया जा रहा है, जहाँ पे भी मनाया जा रहा है। इसलिए सेंटर की सरकार को हमारी यही अपील है भी जो आपने कानून बनाया है, ये धक्के पे कानून मत इन पे लागू करो। नहीं, आप जो भी ये खड़े हैं जहाँ पे कोई भी लोग आए हैं, एक सच की आवाज़ ले, दुनिया को पता लग चुका भी ये सच झूठ की लड़ाई है जो सेंटर की सरकार और धक्का करती है कानून के। इसलिए जो किसान है, जे हमारा किसान ही नहीं खुश हुआ तो फिर देश कैसे खुशहाली पे आएगा। अपने देश में एक सेंटर की सरकार अपनी पब्लिक से ही झगड़ा करेगी तो कभी फिर पाकिस्तान वाले या कोई और वर्ल्ड क्या कहेगा इसको, या कनाडा अमेरिका क्या कहेगा। बाबा कह रहे हैं कि विदेश क्या कहेगा, इतने दिनों से ठंड में किसान पड़े हुए हैं या गलत कानून लाया है तो उसे वापस करना चाहिए, वापस नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आए हैं और हम निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि ये कानून वापस ले, वापस भी ले जाएगा। हम ये विदन भी करना चाहते हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, पर झगड़ा हमारा सिर्फ साथ जुड़ की लड़ाई पे। जे सेंटर गलती करती है तो अपनी गलतियों को सुधारे, वो बिल वापस ले, इनको अपने घरों में इनको भेजे, बेचारों को इनको क्यों परेशान किया है। ये नहीं बिल माफ़ करना तो इनको सीधे सीधे कहे भी हम बिल नहीं वापस करेंगे भाई, या हम शोध नहीं करेंगे, सीधे सीधे बिल्कुल क्लियर कह दे। सेंटर की सरकार है, वो कह रहे हैं कि हम संशोधन की बात कर रहे हैं, संशोधन कर सकते हैं, बिल वापस नहीं लेंगे। बिल वापस नहीं लेंगे, जो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जो पब्लिक को चीज़ मंजूरी नहीं है वो फिर ऐसे कैसे किसी पे लागू कर दोगे आप जे अब एक मैं कहने की बात अब समझा रहा हूँ। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किस पब्लिक ने बनाया ना, मोदी जी को किसने बनाया, पब्लिक ने बनाया। जब पब्लिक की बनाई हुई चीज़ पब्लिक के हक में ना हो तो हमने सेंटर सरकार से क्या लेना, हमारे लिए तो सब चोर हैं फिर इकट्ठे हुए। इसका मतलब इन लोगों ने इसलिए कानून लागू करे हैं जो किसान है, किसान को हम नीचे दबा देंगे, इसका जो फंड होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं बड़ियों कंपनियों की ये ऐसी बात है भाई, जो बड़ी कंपनी है ये सब जो पंजाब का किसान है या हरियाणा का किसान है, पूरे वर्ल्ड का किसान है, इसको दबाना चाहते हैं। दबाने का बाब जी अब जे गेहूँ है, जब कहते भी अपने किसान अपनी मर्जी से बेचेगा, कल को गेहूं का 600-700 रुपये रेट होगा, ये जे मंडी ले गए नहीं, उसके बाद ये 600-700 से लेके उसके बाद 2000-3000 में ये बेचेंगे, उसको स्टॉक करेंगे हर चीज़ को। ये यही मुनाफा किसान को दिया जाए तो किसान का जो कर्जा वो भी उतरेगा, किसान का घर भी खुश रहेगा, तो हमारा मुल्क भी खुश रहेगा। पर जो सेंटर की सरकार है, इनको सहूलतें किसानों को देनी चाहिए, पर किसान के ऊपर धक्के से कुछ पेना नहीं चाहिए। जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बाबा वह कह रहे हैं कि यह लोग विपक्ष ने इनको बुलाया है और कई बार कहा जा रहा है कि विदेश से आए हैं, खालिस्तानी हैं, किसान हो ही नहीं सकते, तमाम किसानों को खड़ा कर रहे हैं लोग। क्या कहना है आपका? जे आपको खालिस्तानी लग रहे हैं ना, फिर इनको गोलियां मार दो, सबको मार दो, तुम अपना बिल लागू कर दो। और क्या कर सकता है? जो प्रजा का मालिक चोर हो जाए तो प्रजा को फिर खालिस्तान बोल दो, भाਵੇਂ कोई टेररिस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो ना। अब जब जिसने कानून बनाया उसको अकल ही नहीं है तो भाਵੇਂ खालिस्तान बोल दो, कुछ भी बोलो, बोलने से नहीं कुछ हो जाता है। भगवान देख रहा है ऊपर गलत कौन है सही कौन है, पर जो गलत करेगा भाਵੇਂ मोदी हो भाਵੇਂ किसान हो, वो महाराज नहीं किसी को बख्शने वाला। पर ये किसानों के साथ धक्का कर रहे हैं, इनको पूछो ये तुमने PhD करी है ना, तुम्हारे से ऊपर भी लोग बैठे हैं, जज भी बैठे हैं, पुलिस अफसर भी बैठे हैं, उनको भी ख्याल करना चाहिए। मिलिट्री को भी मैं खासकर कह रहा हूँ, जो नौजवान हमारा मिलिट्री में है, भी अपना जो भी कुछ करोगे ना तो फैसला ये ना हो भी अपनी जो जमीर अंदर से मार लो कि किसी 50,000 से 40,000 देती होगी सेंटर की सरकार, और तो इससे क्या देती होगी सेंटर की सरकार। इनको कहने का बाब ये है भी जो भी कुछ करना है कोई गलत फैसला ना हो जाए। अब ये खालिस्तान की लड़ाई नहीं है,
बात है पेट की, अन्न की बात है, पेट की है। अब भावें जे बाहर अमेरिका से बोल दे, भावें इंग्लैंड से बोल दे, सारी जगह खालिस्तान बैठे हैं। दिल्ली में नहीं कोई खालिस्तान बैठा है। जब कोरोना चाहे जब खा गया था खालिस्तान भाई। 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में यहाँ हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर डटे हुए किसान, जिनके पक्ष में निहंग सरदार लोग आए हुए हैं, जिनका घोड़ा आपने देखा, बाज देखा, और जब भी कहीं अत्याचार होता है तो यह उनके तरफ से खड़े हो जाते हैं। राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी आप लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई। जब राम मंदिर बना है हमने पूरा उनका सहयोग दिया है, पर हमने ये नहीं किया भी हम किसी गलत हैं। हम हमारे लिए भावें मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है, जिसके हम पक्ष में खड़ेंगे तो सच्चाई के लिए खड़ेंगे। अब कहने की बात मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, सारी बातों को छोड़ दो जी। अब धर्म पे आ जाओ। जो गुरु तेग बहादुर महाराज ने शहीदी दी थी दिल्ली में जी, इसलिए दी थी भी इनका धर्म बच जाए। इनके जो देवी देवते हैं ना ऊपर बैठे हैं, अब उनका जो समा था वो निकल चुका था। समा था सिख इतिहास का। जब सिख इतिहास का समा होता है ना भाई, तो जो प्रजा का मालिक होता है, जैसे जो नेहरू परिवार है का, उन लोग आए थे महाराज जी के पास। उन्होंने आके फरियाद करी थी, विजय अब हमारा कोई धर्म बचा सकता हो तो सिर्फ गुरु साहब आप ही हो, आपके बिना हमारा धर्म नहीं बचेगा। तो फिर जब महाराज ने बोला भी हम बिल्कुल अब बैठो, शांत रहो, आपका धर्म कोई चेंज नहीं करा सकता, भी जाके उनको बोल दो तुर्कों को भी आप गुरु तेग बहादुर महाराज जी को मुसलमान बना दो, हम सब मुसलमान बन जाएंगे। तो फिर गुरु तेग बहादुर महाराज ने दिल्ली में अपना शीश दिया। किनके लिए दिया? एक सच्चाई और झूठ और सच की लड़ाई के लिए दिया। हिंदुओं के लिए इसलिए दिया भी हिंदू लोगों के साथ धक्का हो रहा था। इनकी लड़कियां उठा के ले आते थे गजनी में के बाजार में, एक पैसे में बिकती थी। वो बेटी हमारी भी है, हमने इसलिए छड़ाई। वो बेटी कल्ली हिंदू की नहीं है, वो बेटी हमारी भी है। हमारा हिंदू से ये नौ का रिश्ता है। एक जो धर्मी इंसान होता है, कहने का बाबू सबको एक निगर से देखेगा। वो भावें कोई मुसलमान है, भावें कोई हिंदू है, भावें कोई ईसाई है, भावें सिख है। पर कहने की बात, मैं एक बात आपको और कह रहा हूँ, हमने गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन था जो दिल्ली में मनाना था, सेंटर ने ये सारा गेट गारी कर दिया, ठीक है ना। झगड़ा इन दोनों लोगों का है, हम तो इनके बीच बैठे हैं भी ये आपस बीच में लड़ना पड़े। नुकसान किसका है? हमारे मुल्क का। हमारे लिए तो ये सब एक ही हैं, भावें कोई सेंटर की सरकार अजय है। तो आप लोगों को जाने नहीं दिया दिल्ली गुरु तेग बहादुर जी के जन्मदिन पर? हाँ, हमने जाना था दिल्ली को। हमारा चार कूट कहते हैं जी, 4 कूट तक हमारे को कोई नहीं रोक सकता। जहाँ से ये दिन चढ़ता है ना, छिपता है, उधर तक हमारा राज है। अस्तलो राज 10वीं की बाणी में लिखा हुआ है। इनको बोलो क्या गीता में श्लोक पढ़ो अपने भी पंथ क्या चीज है। जो पंथ है सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। पर ये सेंटर की सरकार ने जहाँ पे बैरिकेड कर दिए, ये टिप्पर खड़ा दिए, ये तारे खड़ा दी, हमारे घोड़े रोके हुए इन लोगों ने। आप हमारे को रोक के उल्टा हमारे को बोलते हैं खालिस्तानी है। हमारा रास्ता खोलो, हम दिल्ली में जाएं। दिल्ली में हमारे गुरु तेग बहादुर महाराज दादाजी रहते हैं, उनकी शहीदी हुई है। माता साहब देवा जी जो नीला बाणा है ना, महाराज जी ने माता साहब देव जी के पंथ चोली में डाला था। ये पंथ माता साहब देवा ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਣੇ ਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੀਠਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੀਠਾ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੀਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋकोगे तो खालिस्तानी नहीं हो जाएगा। जब जहाँ पे आप मौजूद हो, दिल्ली में आपका घर है, तो जहाँ पे हम मौजूद है दिल्ली हमारा घर है, तो हम खालिस्तानी हो जाएंगे भाई? हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम हैं पेट के। इनकी लड़ाई में आए हैं जी। अपने बैरिकेड जो भी लगाए हुए हैं इन लोगों ने लगाए हुए हैं, ये गलत कर रहे हैं। पंथ का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, किसी धर्म का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। बाबा ने कहा यह पेट की लड़ाई है और आर पार होगी। हमारा रास्ता सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। हमारे धर्म में किसी कानून में लिखा हो तो हम मान लेंगे। किसी भी कानून में हो, कोई जज हमारे को बताए, या कोई वकील बनाए, कोई बताए भी ये जो नीले बाणे वाला पंथ है दशमेश पिता ने साझा हुआ, इसका किसी ने रास्ता रोका हुआ, जो कानून बना हुआ, तो हमारे को बताएं। ये जल्दी जो इनको। अच्छा बाबा, इसके पहले भी कभी रास्ता रोका गया है कि पहली बार रोका गया है? ये जिंदगी में हमने पहली बार देखा। रास्ता तो हमारा तो कोई नहीं रोक सकता, हम तो बैठे हैं जहाँ पे। निहंग सरदार लोगों का रास्ता पहली बार किसी ने रोका है। इधर किसान, उधर पुलिस, और बीच में इनका रास्ता रोक लिया गया है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी भी समय है, वह संभल जाए और विचार करें और रास्ता निकले।
कहने का बात ये, हम बैठे तो अपनी मर्जी से इसलिए बैठे हैं भी ये इनका निबट जाए। क्यों 17 तारीख दी थी ना इन लोगों ने भी इनका निबट जाएगा। जो मिलिट्री में भी रहते हैं ये भी हमारे भाई है, ये भी जवान हमारे ही है ना। सेंटर की सरकार ने तो इनको तनख्वाह पे रखा है, नौकर रखा हुआ है इनको, पैसे देते हैं तां ये राफल लेके खड़े हैं। बच्चे तो हमारे ही है ना, ये भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ तो मरेंगे। किसके मरेंगे भाई? हमारे मरेंगे। किसके मुल्क के? हमारे मुल्क के मरेंगे। हमारे को दर्द है इनसे भी, कोई जहाँ पे आके कोई ऐसी बात मत कर दे भी जो इनमें कोई नुकसान हो जाए, इसलिए हम सेंटर में बैठे। बाबा आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं हमको सही में, और निहंग लोगों को काफ़ी गुस्सैल बताया गया है, बहुत गुस्सा करते हैं, इनसे लोग डरते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं, ये तो भगवान जानता है। जो लोग हमारे से डरते हैं ना, इसलिए हमारे जल्दी नज़दीक नहीं कोई आते। जो आ जाते हो फिर वो हमारे से दूर नहीं होते। ये कहने का बाब यही है भी ये सेंटर की सरकार को घर की बात है, ये बिल्कुल उसको सुलझा के सबकी जो जिस चीज़ की मांग है उसको मांगनी चाहिए। बड़े बड़े यार किसी अच्छे इंसान से टक्कर लो, चाइना से टक्कर लो, हम भी साथ हैं। बताओ कहाँ पे लड़ना है? पीछे मोदी जी को बोला है भी जे पंथ की जमीन है, जब पंथ आएगा छुड़ा लेगा। मोदी जी को बोलो भी हम तैयार बैठे हैं, जहाँ पे बताओ हमने किससे साथ लड़ना है। तुम चाइना के साथ पंगा डाल रहे हो, इतने बॉर्डर लगे हैं तुम्हारे उधर। बाबा में थोड़ा बरतो। बाबा चाइना से तलवार से लड़ाई तो होगी नहीं, वो तो बड़े बड़े हथियार चलाने पड़ेंगे। ये कहने की बात है। इतिहास पढ़ो, लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई है विचार की, सोच की। जब हमारे दोनों में चोर हो जाएगा फिर लड़ाई होगी। चाइना से हमारी कौन सी लड़ाई है? महाराज ने बाणी में लिखा, एक नूर पे सब जग हो जाए को पड़े को मंदे। भगवान बोल रहे हैं भी जहाँ पे कुछ अच्छे इंसान भी हैं, कुछ मंदे इंसान भी हैं। कहने का बाब जी है, लड़ाई किसी से नहीं है। जिंदगी का सुबह का पता क्या चढ़े या ना चढ़े? सुबह का पता है आपको? नहीं पता ना, तो मोदी जी को समझाओ ना फिर। जो नहीं पता उसको बोलो क्या सुबह का मोदी जी नहीं पता किसने रहना दुनिया पे, किसने नहीं रहना है। पर कहने का बाब, जब किसी का दिल दिखाओगे ना तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा। फारसी में निहंग का अर्थ मगरमच्छ से है। उसमें लिखा है कि मगरमच्छ जो बहुत खूंखार होता है और निगल जाता है, किसी को बर्दाश्त नहीं करता। ये कहने की बात है जी। जो निहंग है, कहने का बाब ये है, जो मगरमच्छ है वो 84 लाख जूनी में आता है। हमारे बड़े बड़े विद्वान कह देते हैं भी निहंग मगरमच्छ है। ये तो मगरमच्छ तो बहुत छोटी मोटी चीज है। ये तो 84 लाख जूनी में आता है। शेर भी 84 लाख जूनी में आता है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है। बाबा से बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी, और यह देखिए जब धर्म और आध्यात्म की बात आई है तो बड़ी बड़ी मतलब कितनी गहरी बातें इन्होंने किया है। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, फिर कभी हम महाराज जी से बात करेंगे और हम पता भी ले लेते हैं। तो विनम्रता के साथ हम आपको इधर भी ले लो। अभी बात किया है। करूं जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बुढ़ा दल 96 करोड़ी जथेदार बाबा मान सिंह जी। गुरु जी हिंदी बोलेंगे थोड़ा? आगे हिंदी में बोलूंगा जी। मैं क्योंकि बहुत देश देख रहे हैं और हिंदी अधिक समझते हैं लोग। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से, जो हमारे देश का भी प्रधान है, प्रधानमंत्री है, जहाँ पूरी सरकार चला रहे हैं, मैं आपके माध्यम से एक अपनी राय उनको देना चाहता हूँ। देखिए, फैक्ट्री कारखाने बड़े बड़े लगाना ये भी देश के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उस देश की आर्थिक अवस्था होती है। लेकिन देश में सबसे ज़्यादा जो महंगाई होती है ना, वो खाने पीने वाली चीज़ों की होती है। फैक्ट्री कारखाने अपने लोड की चीज़ों की ज़रूरत कर सकते हैं, लेकिन किसान वो है जो जिंदा रहने के लिए पैदा करता है। अगर आप इतना फैक्ट्री कारखाने और डानी बानी के ऊपर जोर दे रहे हैं, अगर वही पैसा आप अपने देश के किसानों को दोगे ना, तो मैं बोलता हूँ भी सबसे जो ज़्यादा महंगी चीज़ भी है ना, वो 20 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि अगर देखो, अभी सरसों का तेल है, अगर सरसों के तेल पे खेती पे हमें सब्सिडी दे, हम पंजाब के जिम्मेदार सिर्फ एक नमक नहीं पैदा करेंगे, बाकी सब कुछ पैदा कर सकते हैं। चीनी महंगी है, कमाद पे सब्सिडी दे। जो भी गेहूं है, चावल है, जो भी, जहां मैंने बोला भी बस नमक नहीं, बाकी सभी चीज़ें पैदा कर देंगे। अगर इनकी तरफ दे सरकार ध्यान दे ना, तो देश में जो महंगाई है वो ख़त्म हो सकती है। बाबा कब तक आप लोग रहेंगे यहाँ? हम तो इनके बाबा जी के पास ही हैं, लेकिन अगर सरकार इनसे बात कर लेती है, कोई निपट जाता है अच्छा,
तो हम भी चले जाएंगे, हम भी इनके साथ हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी किसानों की और सरकार की बातचीत चल रही है। और ये देखिए जैसे वो अपनी फौज खड़ी है ना, वो होगी ना भारत की फौज, ये होगी खालसा फौज, पंथ हो गया। और जो इधरले पासे संगत आई है वो पंजाब से, अभी पंजाब की बात तो करेंगे ही नहीं क्योंकि अभी तो पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आ रहे हैं। इनकी सुरक्षा जो है वो इस फौज की जिम्मेदारी है, ये फौज है जो जी। तो उसकी, उस देश की सुरक्षा उनकी है, इस संगत की जो सुरक्षा है हमारी फौज की, इसलिए हम और किसान की भी सुरक्षा यही फौज करेगी। हाँ, वो सिख ही हैं। और मेरी बात सुनो, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, हम ये बात बोलते हैं। आपने संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले का नाम सुना होगा। उन्होंने बोला था भी जो हिंदू है वो पक्का हिंदू हो जाए, मुसलमान पक्का मुसलमान हो जाए, सिख पक्का सिख हो जाए, ईसाई पक्का ईसाई हो जाए। किसी के भी पीर पैगंबर या गुरु ने ये नहीं लिखा भी उसको मार के खोले, उसके हाथ से छीन ले, उसको मार पीट, उसके धक्का कर। सभी के देवी देवताओं ने यही बोला है भी अच्छे ढंग से ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो अगर जे सभी अपने, हुण मोदी जी है जहाँ भगवान कृष्ण जी को मानते हैं, जहाँ भगवान राम जी को मानते हैं, ये बोलते भी राम राज्य है। क्या भगवान राम के समय में लड़कियों के साथ बलात्कार होता था? क्या भगवान राम के समय क्या ठगी मारने वाले, चोरी करने वाले भी उसके राज में थे? अगर यही राम राज है तो इसका मतलब है भी जे भगवान राम के राज को भी बदनाम कर रहे हैं कि उसके राज में भी ऐसा ही था जो ऐसा है। अभी आप भी हिंदुस्तान में रहते हो, आप बताओ कोई सरकार का वजूद तो नहीं है ना। बोलते काला नोटबंदी हुई, काला धन आएगा, हमें भी एक बार लगा मालूम नहीं कितना का पैसा आ जाएगा, हुआ कुछ नहीं। 15-15 लाख आ जाएंगे, मतलब छल किया, झूठ किया, चलो कोई बात नहीं है, पर फिर भी ये इनकी इसी देश की प्रजा है, जहाँ के रहने वाले लोग हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। अगर सरकार जो है वो भगवान नहीं है, गलती सरकार से भी हो सकती है। अभी आप देखो, इन्होंने अभी जो खड़ा कर दिया, जब कैंडिडेट्स तैयार किए थे उसी टाइम जितने आपके चैनल न्यूज हैं सभी के ऊपर दिखलाया जाता विजय बिल बनने जा रहे हैं, घर घर में जाता, घर घर में लोग सोचते। अगर उसी टाइम जो आंदोलन हो जाता तो बनता ही ना। बहुत बड़ी बात कहा इन्होंने कि जब बिल तैयार हो रहा था तो किसानों के बीच जाता, लोगों के बीच जाता, लोग देखते, बात करते और विचार। सबसे बड़ी बात कहनी चाहता हूँ जी, जे हिंदू धर्म को कुछ उन लोगों को पता होगा जो गीता के अर्थ करते होंगे, गीता पढ़ते होंगे। जब जे इसने किसी के साथ धक्का किया ना, पहली बात ये धक्का नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता ये गुरु तेग बहादुर महाराज है ना, जो हिंदू लोगों ने इनको गुरु माना हुआ है जी। जो हम नहीं कहते, इतिहास कहता है, जो मुसलमान है इन्होंने पीर माना हुआ है। जब कोई गुरु की बात मोड़ देगा ना तो इनके देवी देवताओं ने इनको, इनसे हाथ उठा लेंगे, ऊपर से ऊपर बैठे हैं। जब वो वाणी में लिखा हुआ है ऊपर, जब जय जयकार हो रही थी, जब गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंदू धर्म के लिए शहीदी दे रहे थे ना, ऊपर जय जयकार हो रही थी, देवी देवते ऐसे फूल बरसा रहे थे ऊपर भी हमारा धर्म इन लोगों ने बचाया। जिस धर्म के लिए इतनी कुर्बानी हुई हुई, इतने युद्ध हुए हुए हैं, वो धर्म सिख पंथ के गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बचाया। इस करके मोदी जी को हम यही कहने, अपने अच्छे विद्वानों को साथ में बिठाओ, गीता को प्रकाश करो, कभी गीता के श्लोक पढ़ के देखो अच्छे से, तो किसी के साथ आप जुल्म नहीं करोगे। जब गीता के अर्थ बिल्कुल सही करके कोई पंडित आपको सुनाएगा तो आप किसी पे जुल्म नहीं करोगे। बिल आप जब ये बिल को पाड़ के फेंक दोगे, गीता में इतनी पावर है। जो अच्छा कोई पंडित विद्वान होगा तो बता देगा भी जे वही पंथ बैठा आपके सामने, जिस पंथ ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शहीदी दे के इनका धर्म बचाया था, इनकी बेटियां बचाई हैं, इसलिए बचाई जे हमारी हैं। जे आप जे अत्याचार जो करेंगे तो इनके जो देवी देवते इनको वो भी नहीं बख्शेंगे, जे कहीं पे भी भाग जाए, भाਵੇਂ कोई मोदी है, भाਵੇਂ कोई अमित शाह है, कोई भी है। भगवान के शरण में इतनी अच्छी सृष्टि चल रही है, सब चक्कर ऊपर से आ रहा है। कोई भी जो राज बनता है ना, पहले ये राज की जो बात हुई थी ना, जो कांग्रेस इंदिरा था, जो इंदिरा थी कांग्रेस की पार्टी, नेहरू जी के, वो क्या उनके जो परिवार में थे उनकी जनेऊ उतारे गए थे। उन्होंने फिर पंथ के पास आके बेनती अरदास कराई थी। तो फिर बाबा साडे बड़े बाबे ने बचन कराया सी, बाबा शांता सिंह जी ने, कहते हुण ये आउंदे जांदे रहणगे, इन्हां दा राज नहीं रहूगा कल्लियां दा। कदे हुण बीजेपी आ गई, कदे वो आ गई, भी आउंदे जांदे रहणगे। हुण गल मोदी नूं भी यही समझाउने आ भी जे तुसीं इदां
ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਰਕਤ ਕਰਵਾਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ मोदी को कोई गाल निकालता है, कोई मोदी को साला बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसलिए मोदी को बोलते हैं मोदी जी जहाज की टिकट अच्छी अमेरिका में जब लगेगी जे किसान खुश है, जे किसान नहीं खुश तो लोग आपको गाली देंगे। किसानों की दबाव को ले बैठेगी आपकी बीजेपी सरकार को, सबको ले बैठेगी। जहाँ पे कोई नहीं रहने वाला, मरना सबने है, क्या पता कल हम ना रहे, परसों मोदी ना रहे। इसलिए बात वही करो जो भगवान की शरण में करनी चाहिए। वाहेगुरु जी की फतेह। आपने सुना, हमने निहंग संत लोगों से बातचीत किया और इन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। सबकी एक ही बात है कि समाधान होना चाहिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा, ये हरियाणा सिंह बॉर्डर, सिंह बॉर्डर, सिंघू से सिंह हो गया, सिंह हो गया, पहले सिंघू था, अभी सिंह है। सिंह बॉर्डर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दादा बढ़ रहा है।